हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में जो बताए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो थ्योरम बताए थे, एक क्वेश्चन बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, यूज द कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, 2000 पहला भी था इम्पोर्टेंट, और ये 2014 में ये सब में से कोई एक क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से। 2014 में पूछा हुआ है 1/s² + 1 इंटू s² + 9, और ये s² + 9 है। और दूसरा क्वेश्चन है s/s² + a² ⁴ क्वेश्चन नंबर 3 ये 2015 में पूछा हुआ है। थर्ड है 2016 में पूछा हुआ 1/s² इंटू s + 1 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कि L इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 इंटू s² + 9, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका L इन्वर्स निकालना है, लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन थ्योरम के द्वारा निकालना होगा। तो लिखेंगे हियर L इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1, ये क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है 1/a। ए क्या एक जगह पर क्या 1 है, 1/1 तो कुछ नहीं लिखाएगा, तो लिखाएगा 1/a sin at। ए क्या है 1 और t लिखाएगा, यानी sin t हो गया। इसको हम ft मान लेंगे। एंड gt, दूसरा टर्म एक है gt इक्वल्स टू L इन्वर्स ऑफ 1/s² + 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/3 sin 3t। फार्मूला वही है 1/a। ए क्या है 3, ए s² + a² है, तो 1/a के जगह पर लिखेंगे 1/3 और at यानी sin 3t लिखाएगा। तो ये gt हमको हो गया, यहाँ पर ये ft और gt हमको मिल गया। दो चीज़ हमको ढूंढना रहेगा, किसमें? कन्वोल्यूशन थ्योरम में दो ft और gt ढूंढना रहता है, तो उसके अनुसार दो मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम या बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम वी हैव, क्या आ जाएगा? L इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 इंटू 1/s² + 9, यही है हमारा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये यही लिखाएगा हमारा 1/s² + 1, यानी इंटीग्रेशन 0 to t साइन, क्या लिखाएगा? साइन u, यहाँ t की जगह पर क्या लिखाएगा? साइन u इंटू, और यहाँ लिखाएगा t - u। यही फार्मूला होता है 0 to t f u इंटू g t - a du लिखाता है। फार्मूला तो यही है। तो इसका साइन u यहाँ लिखाएगा और जी टी के बदले में, यानी जी टी कितना है? साइन 3 और t - a यानी t - u du, और ये हो जाएगा /3, 1/3 है /3। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin u इंटू साइन 3t - 3u इंटू du। अब यह हो जाएगा 2 से ऊपर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो यानी 6 हो जाएगा 1/6
यानी 2 से मल्टीप्लाई भी किए और 2 से डिवाइड भी किए, तो 2 से डिवाइड करें तो 1/6 हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब ये फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में, 2 sin a इंटू साइन बी के फॉर्म में। 2 sin a इंटू साइन बी के फॉर्म में है तो क्या लिखाता है 1/6, ये 0 to t होगा, 1/6 cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, यानी लिखाएगा जिस इक्वल टू 0 to t और ब्रैकेट में कर देते हैं cos a माइनस बी, यानी a हो गया u और माइनस 3t और प्लस 3u। क्लियर है? यही फिर हो जाएगा माइनस cos a माइनस बी, cos u cos a प्लस बी, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, तो यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी u प्लस 3t, ये u 3t माइनस 3u हो गया। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको du से कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/6 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्लियर है? अब ये हो जाएगा 0 to t, तो cos कितना हो गया 4u cos 4u और माइनस 3t du अलग अलग कर दिए, माइनस 1/6 रहेगा ही, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t और cos कितना u माइनस 2u, cos माइनस 2u यानी 3t माइनस 2u कर सकते हैं ऐसा du। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, cos का क्या होता है साइन, cos का साइन होता है, तो ये हो गया 1/6 और ये हो गया साइन 4u माइनस 3t, और u के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो u का कोफिशिएंट क्या है 4, तो नीचे आता है कांस्टेंट 4। ये हो गया इसका, इसको क्या करेंगे 0 to t माइनस 1/6 और ये हो गया, ये ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, तब अलग अलग कर रहे हैं तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, जब कॉमन लेंगे तब दे सकते थे। अब इसको क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा साइन 3t माइनस 2u बाय कितना कोफिशिएंट क्या है u का -2, तो -2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 to t। क्लियर है? इंटीग्रेशन यही होगा। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1/6 ये हो जाएगा 4t माइनस 3t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा साइन 4t माइनस 3t, यानी साइन t और माइनस कितना माइनस 0 पुट करेंगे किसमें u में, तो u हो गया 0 और ये हो गया माइनस 3t, यानी माइनस 3t माइनस साइन थीटा माइनस साइन 3t, ये नहीं हो जाएगा, ये 0 हो गया तो माइनस साइन 3t बाय 4, ये इसका हो गया, और माइनस ये हो जाएगा, ये हो गया, ये इसको कर दीजिए घेर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। अब इसका क्या करेंगे 1/6 सबका ले लिए बाहर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो ये 1/2 लिखाएगा ही बाहर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। अब टी पुट कर यू में टी पुट करेंगे तो अपर लिमिट यानी साइन 3t माइनस 2t कितना हो जाएगा साइन t, और माइनस क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा साइन 3t। यही हो गया।
यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें किस में पुट करेंगे, टी। अपर लिमिट किस में पुट करेंगे, यू में, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है तो यू में, तो 4t माइनस 3t तो साइन टी हो गया। अब माइनस, अब जीरो पुट करेंगे तो किस में, यू में, तो ये हो जाएगा माइनस 3t, तो माइनस 3t लिख दिए, बाय 4 है ही, और ये तो सबका कॉमन है, आ गया, एक टोटल का ले लिए थे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2, ये हो गया, किस में पुट होगा, टी, ये यू में, तो 2t, 3t माइनस 2t कितना, साइन टी हो गया। अब जीरो पुट करेंगे किस में, यू में, तो ये हो गया, तो ये 3t हो गया। क्लियर है। अब क्या आया, अब आ गया, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/6, और ये हो जाएगा, ये माइनस साइन माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन टी प्लस साइन 3t बाय 4, अब प्लस 1/2 साइन टी माइनस साइन 3t। अब एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/6, इसका एलसीएम लेंगे कितना, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया साइन टी का ये कितने में लिखाएगा, प्लस साइन 3t, 2 से डिवाइड करें 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन टी माइनस 2 साइन 3t, कितना हो गया, 2 साइन टी 1 साइन टी, कितना हो गया 1/6, 1/6, तो यानी 3 साइन टी, 6 इंटू 4 निकाल दीजिए बाहर, तो ये हो गया 3 साइन टी, और कितना माइनस साइन 3t, माइनस 213 हो गया, और माइनस साइन 3t, माइनस साइन 3t, एक साइन 3t में से 2 साइन 3t चला जाएगा, तो माइनस साइन 3t। अब दिस इज इक्वल टू 1/24, और होगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t, माइनस साइन 3t। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है s/s², इसको पेज पलट देते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, L इनवर्स ऑफ है s/s² प्लस a², s/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। यही है क्वेश्चन नंबर 2, s/s², यही है s/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे होता है। लिखेंगे वी हैव L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² इंटू 1/s² प्लस a²। लिखेंगे here L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a²। ये क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला है, L इनवर्स s², cos AT का फार्मूला है, एंड GT इक्वल्स टू
एल इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। पहले दो का अलग करेंगे, दोनों का कैसे अलग होगा, इस तरह से कर सकते हैं अलग। s × 1 s हो गया, नीचे स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग कर दिए। इसका क्या हो गया फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू 1/a sin at। ठीक है, हमको दिस इज इक्वल्स टू ft cos at इज इक्वल्स टू ft एंड ये gt हो गया। Now according to convolution या by convolution theorem, by convolution theorem we get, तो क्या होगा, L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a² इंटू 1/s² प्लस a², दिस इज इक्वल्स टू 0 to t, फॉर्मूला तो यही है। अब cos at है तो यहाँ क्या आ जाएगा, fu होता है, ft के बदले में fu, तो यानी cos au, और gt t माइनस u यानी gt का हो गया 1/a इंटू 1/a, और साइन केवल t माइनस u होगा, साइन a लिखाएगा ही, और t माइनस u du, फार्मूला के अनुसार यही हो गया, कन्वोल्यूशन थ्योरम के अनुसार यही हो गया। हमको fu ft के बदले लिखा था fu, और gt के बदले में जी टी माइनस u du, यही फार्मूला होता है। तो याद रहेगा फार्मूला, सिंस यहाँ लिख देते हैं, सिंस fu इज इक्वल्स टू cos au and gt minus u is equals to 1/a sin a t minus u। क्लियर है? दिस इम्प्लाई दैट, क्या लिखेंगे अब, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तो एक बाहर तो आ ही जाएगा, और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 to t 2 cos au इंटू साइन at माइनस au du, 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a, 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b क्या होता है, साइन a माइनस b माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तो यही लिखाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या होता है, तो ये लिखाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2a। अब इसका लिखाएगा 0 to, ब्रैकेट में कर देते हैं, 2a सबका हो जाएगा 0 to t, और 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो करेंगे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी कीजिए, साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा हमको साइन ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू, साइन ए प्लस बी हो गया, माइनस साइन ए माइनस बी, यानी ए यू माइनस ए टी और प्लस ए यू हो जाएगा, डी यू, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, डी यू हो गया। ये हो गया हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो ए टी हो जाएगा माइनस, आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए यू, तो ए यू कितना 2 ए यू हो गया, यहाँ ए यू और ये ए यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमको 1/2a, और ये बचेगा साइन ए टी इंटीग्रेशन 0 to t, और क्या हो जाएगा साइन
ए टी माइनस साइन 2AU माइनस ए टी डी यू। अब यहाँ पर देखिए क्या है 1/2a। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट में रहने देते हैं इसको। इंटीग्रेट ये साइन 80 यहाँ देखना होगा 80 क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, डी यू के रिस्पेक्ट में करते। 80 क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो साइन 80 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन 0 to t और डी यू माइनस ये कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ u है तो 0 to t और साइन 2AU माइनस 80 DU। क्लियर है, एकदम स्पष्ट से समझिए, एक एक करके समझा रहे खंड खंड करके, तो समझिए किस तरह से बनेगा। तो ये 80 है क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर आ गया कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे। 80 का तो इंटीग्रेट होगा नहीं, 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म बाहर करते हैं, इसीलिए इसको बाहर कर लिए तो u हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो गया 1/2a और इसका हो जाएगा, ब्रैकेट करते हैं बाहर, इसको कर लेते हैं u, इसका du को हो जाएगा u और साइन 80 u साइन 80 इसका हो जाएगा 0 to t माइनस ये हो जाएगा क्या चीज़ 1/2a आ जाएगा 1/2a। इसका हो जाएगा साइन का क्या होता है माइनस, ये 2a कांस्टेंट है, u का कोफिशिएंट है इसलिए 2a नीचे चलाएगा तो कॉस 2AU माइनस 80 और ये कॉस का क्या होता है माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका अलग क्या हो जाएगा 0 to t, लिमिट ये है। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 और ये t पुट करेंगे तो t साइन 80 ये हो जाएगा 1/2a। इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे केवल u में ही पुट करेंगे, किसका लिमिट किस में पुट होगा u में, तो t माइनस 0 तो t केवल लिखाएगा तो ये हो जाएगा t साइन 80 t साइन 80। इसका खेल खत्म, यानी u का ही केवल ये होगा, साइन 80 तो कांस्टेंट है तो u में ही केवल लिमिट पुट होगा क्योंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है उसी में लिमिट पुट किया जाता है। तो t और माइनस 0 केवल t होगा, t साइन 80 इसका खेल खत्म प्लस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, अगर t यहाँ पुट करते हैं 1/2a लिखिए 1/2a इसका 2a तो इसका आ गया और ये हो गया cos 2AU। तो u में पुट करेंगे हम t तो क्या हो जाएगा cos 2AT माइनस 80 तो cos 80 हो जाएगा 2AT माइनस, तो ये हो जाएगा cos 2a तो आ गया बाहर, इसका कर लेते हैं छोटा ब्रैकेट में 2AT माइनस 80। क्लियर है, 2AT माइनस 80 और माइनस 0 किस में पुट होगा इसमें, तो cos माइनस 80 cos माइनस 80। क्लियर है, cos माइनस 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको फिर देखिए क्या होता है, देखते हैं 1/2a t साइन 80 प्लस 1/2a तो किसका आया था, इसका आया था इंटीग्रेशन का। अब ये क्या होगा cos 80 280 में एक 80 सपरेट कर दें तो cos 80 माइनस ये हो जाएगा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है,
यानी कॉस ए टी हो जाएगा। फार्मूला होता है ना, कॉस माइनस थीटा इजकल्स टू कॉस माइनस थीटा इजकल्स टू होता है कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा इजकल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ये याद रखना होगा, ठीक है। ये यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो गया, कैंसिल। अब क्या करेंगे, 1/2a टी साइन ए टी प्लस 0, टी साइन ए टी प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1/2a टी साइन ए टी। यही आंसर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक चीज़ बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। एल इनवर्स ऑफ, एल इनवर्स निकालना होगा इसको, एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन यहाँ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, लेट 1/s² इक्वल्स टू fs इसको मान लीजिए। दूसरा एंड 1/s+1 का स्क्वायर, इसको gs मान लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू gs। अब देन क्या हो जाएगा, ft इज इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ fs इसका टू क्या हो जाएगा, ये हमको हो जाएगा t, केवल t हो जाएगा। और एंड gt इक्वल्स टू हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ gs, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी ई माइनस टी, ये हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि हेयर, और इस तरह से लिख सकते हैं हेयर एल इनवर्स ऑफ 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू लिख सकते, जैसे बनाते हैं तो एल इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ 1/s² इक्वल्स टू टी, इसको दिस इज इक्वल्स टू ft कर सकते हैं। एंड एल इनवर्स ऑफ 1/s+1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा टी ई माइनस टी, यानी शिफ्टिंग किया गया है तो ये हो जाएगा टी ई माइनस टी, स्क्वायर है इसलिए टी लगेगा, ई माइनस टी, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू जी टी। इस तरह से कर सकते हैं, ये नहीं लिखें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आराम से।
जैसे बनता है सेम मेथड से बनाइए। अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम। वी गेट, क्या होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम में कि एल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1/s² इंटू s+1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 to t, यानी एफ टी का लिखाएगा एफ यू, एफ टी हमारा ये है तो ये क्या हो जाएगा केवल यू, और ये हो जाएगा इसका टी माइनस यू, यानी टी माइनस यू ई टू द पावर माइनस यू इंटू क्या हो जाएगा टी माइनस यू डी यू। एफ टी का केवल यू लिखाएगा, इसका टी माइनस यू लिखा गया, यहाँ हो गया टी माइनस यू। क्लियर है? इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये हुआ, ये इसको जी टी को, इसको इसी को हम जी टी कर दें, इसको एफ टी मान करके जी टी मान लीजिए, इसी को सुविधा हो जाएगा। जी टी इसको कर दीजिए, इसको एफ टी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा टी माइनस यू, यानी एफ टी के एफ यू लिखेंगे तो यू इंटू ई टू पावर माइनस यू, ये एक हो गया, और एक केवल टी है तो टी माइनस यू कर दीजिए। अपना सुविधा के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, जिसको मान लें जी टी, इसको जी टी मान लिए, इसको एफ टी मान लिए, सुविधा के अनुसार। आगे हमको आगे सुविधा होगा इसको बनाने में, तो डी यू कर दिए फार्मूला के अनुसार, इसको जी टी कर दीजिए और इसको एफ टी कर दीजिए। से क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट कर दिए, अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब इसको टी यू माइनस यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 to t, यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यू टी माइनस यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस यू डी यू। अब क्या होगा इसका हम अलग अलग करेंगे, किसके अनुसार, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा, यू इसमें भी है इसमें भी है। टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी हैव टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी गेट। तो अब क्या हो जाएगा, कौन कांस्टेंट करना होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसलिए कि ये भी है, दोनों वेरिएबल है, दोनों में इनटू में है, यहाँ यू स्क्वायर है, यू टी माइनस यू स्क्वायर, यहाँ ई माइनस यू है। अब किसको करेंगे कांस्टेंट, किसको, ये टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये कीजिए यू टी माइनस यू स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t ई टू पावर माइनस यू डी यू, माइनस एक को कांस्टेंट करेंगे, दूसरा को इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट रह जाएगा, डी यू बाई डी यू 1 हो गया, माइनस डी यू स्क्वायर का बाई डी यू क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई माइनस यू बाय माइनस, यानी ये माइनस आ जाएगा नीचे, -1 कर दीजिए डी यू, ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है?
अब इसका इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, माइनस ले लीजिए बाहर में, इसका माइनस आ जाएगा, यू टी माइनस यू स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस यू, यही हो गया। इसको कर दीजिए ये 0 टू टी माइनस, ये हो गया टी माइनस 2u माइनस माइनस प्लस 0 टू टी, अब हो गया टी माइनस 2u इंटू ई टू पावर माइनस यू डी यू। फिर अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब इसको लिमिट पुट कर देते हैं, इसको लिमिट पुट करिएगा तो टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एस यू टी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0 हो गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अपर लिमिट हो गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस टी माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, सारा 0 सब 0, यानी 0 इंटू ई टू पावर 0 हो गया, यानी सारा 0 हो जाएगा, प्लस टी 0 टू टी अब टी माइनस 2u इंटू ई टू पावर माइनस यू डी यू। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी जी ये हो गया 0 अब प्लस 0 टू टी और टी माइनस 2u इंटू ई टू पावर माइनस यू डी यू। अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, taking integration by parts, we get इंटीग्रेशन पार्ट से हम बनाएंगे। फिर ये तो ख़त्म हो गया ये, अब क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह से दिस इज इक्वल्स टू टी माइनस 2u कांस्टेंट कीजिए और इंटीग्रेशन किसका 0 टू टी ई टू पावर माइनस यू डी यू माइनस क्या हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके u के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस टू लिखाएगा, माइनस 2 डी यू बाई डी यू 1 हो जाएगा इसका, और ये हो गया इंटू ई टू पावर माइनस यू बाय माइनस डी यू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, दिस इज इक्वल्स टू टी माइनस 2u इंटू ई टू पावर माइनस यू बाय यानी -1 बाय -1, ये हो जाएगा 0 टू टी, और ये जब माइनस रहेगा ही 2 बाहर कर लेते हैं तो ये 0 टू टी लिखाएगा, तो यानी ई टू पावर माइनस यू डी यू। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, पेज पलटना होगा, अब क्या होगा इसका, माइनस ये था, दिस इम्प्लाई दैट माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो क्या टी माइनस 2u इंटू ई पर माइनस यू, ये था 0 टू टी माइनस ई टू पावर माइनस यू क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस यू बाय माइनस, ये हो जाएगा 0 टू टी, यही होगा। तो ये हो गया, अब इसको करेंगे माइनस रहेगा, माइनस रहेगा ही, ये माइनस रहेगा ही, हाँ ठीक है। यहाँ 0 टू टी लिमिट रहेगा, इसमें रहेगा 0 टू
टी लिमिट रहेगा ही, इसका इतना तो हो गया, इसका लिमिट पुट करेंगे केवल। इसका हो गया ई टू द पावर माइनस यू का हो जाएगा ई टू पावर माइनस यू बाय माइनस, तो यही लिखा है यहाँ पर, यही लिखा है। तो अब इसको हम पुट करते हैं लिमिट, तो क्या हो जाएगा, किस में लिमिट पुट होगा, u में, तो t माइनस 2t इंटू ई टू पावर माइनस टी। अब जीरो पुट कीजिए माइनस, अब जीरो पुट करेंगे तो किस में, u में, तो ये जीरो ख़त्म, तो ये t बचेगा इंटू ई टू पावर माइनस जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। ये हुआ इसका खेल ख़त्म। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू पावर माइनस टी, अब माइनस ई टू पावर जीरो, ये हो गया। अब क्या बचा, अब तो पुट हो गया, अब तो केवल हमको ये निकालना है। तो ये हो गया वैल्यू क्या होगा, माइनस टी माइनस 2t, क्या हो जाएगा माइनस टी होगा, टी माइनस 2t माइनस टी, ये हो गया ई टू पावर माइनस टी, माइनस केवल टी हो जाएगा, इस पावर जीरो क्या होगा 1, टी इंटू 1, इस तरह से होगी। अब प्लस 2 ई टू पावर माइनस टी माइनस 1, ये हुआ। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस माइनस प्लस टी ई टू पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस टी, क्लियर है, प्लस 2 ई टू पावर माइनस टी माइनस 2। अब क्या हुआ, अब ये हो गया 2 ई टू पावर माइनस टी, ये तो ये कॉमन ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी, कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इसमें और इसमें, तो ये हो गया टी प्लस 2 और प्लस टी माइनस 2, ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई टू पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 2 और प्लस टी माइनस 2, आंसर, यही आंसर हो गया। अब हमको क्वेश्चन 3 बना चुके हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अब प्रैक्टिस करके रखेंगे, तब नेक्स्ट पीरियड में हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले प्रैक्टिस करके देखिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, जो कि इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, यूज द कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द inverse Laplace transform of, क्वेश्चन नंबर 1, यह है 1 बाय एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 2, दूसरा है 1 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तीसरा है 1 बाय एस माइनस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, चौथा है एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, पाँचवा है
एस बाय, ये भी इम्पोर्टेंट है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। इतना क्वेश्चन का ये सॉल्व करना पाँचवा। छठा है 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर में है s प्लस 2 बाय, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ, 2015 में, बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। ये 6 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसको आप भी ट्राई करके देखेंगे बना करके, तो आगे आप तो उतना ज़्यादा टाइम है नहीं तो सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट इजी है, बना करके देखेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन फर्स्ट है L इनवर्स ऑफ 1 बाय s प्लस 1 और s माइनस 2। लिखेंगे लेट L इनवर्स ऑफ 1 बाय s प्लस 1 इजकस टू हो गया e माइनस टी। इसका फॉर्मूला ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड जी टी इजकल्स टू जी ऑफ टी इजकल्स टू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा e पर पावर 2t, ये हो गया जी टी। अकॉर्डिंग टू कन्वोलुशन थ्योरम, क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कन्वोलुशन थ्योरम L इनवर्स ऑफ 1 बाय s प्लस 1 इंटू s माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 0 टू t, यानी फार्मूला होता है एफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू। दिस इज इक्वल्स टू एफ यू कितना हो गया हमारा? दिस इज इक्वल्स टू एफ यू यानी एफ टी के बदले में एफ यू यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू पावर माइनस यू, और जी टी क्या हो गया? ई टू द पावर 2t माइनस यू डी यू। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा इसका? दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू पावर माइनस यू है इंटू ई टू पावर ई टू टी माइनस यू है डी यू, इतना ही आया था। दिस इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 0 टू टी, अब बेस सेम है ई टू पावर माइनस यू एंड ई टू पावर 2t माइनस यू डी यू, बेस सेम है तो पावर क्या करेगा? जुटेगा, तो यानी जोड़ करेंगे, यानी ई टू द पावर माइनस यू और प्लस 2t माइनस 2u, यही हो गया पावर जुट करके डी यू। दिस इज इक्वल टू हो गया 0 टू
टी ई टू पावर कितना 2t अब माइनस 3u du। सो सिंपल। दिस इज इक्वल्स टू क्या कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर 2t माइनस 3u बाय कितना बाय कितना आ जाएगा -3 क्योंकि u का कोफिशिएंट क्या है -3। इसका इंटीग्रेशन का 0 to t। दिस इज इक्वल्स टू 1/-1/3 यानी इसको अलग अलग कर दीजिए। -1/3 हम अलग कर देते हैं और इसका क्या आ जाएगा t हम पुट करेंगे तो ई पावर कितना हो जाएगा किस में पुट करेंगे t तो 2t अब माइनस u में पुट करेंगे t क्योंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है तो क्या है 2t माइनस 3t अब माइनस अब क्या पुट करेंगे 0 अपर लिमिट पुट कर दिए माइनस लोअर लिमिट यानी 2t अब माइनस 0। क्लियर है। तो अब क्या हो गया -1/3 ये हो गया ई टू पावर माइनस टी और क्या आ जाएगा माइनस ई टू पावर 2t। ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा यानी ई टू पावर 2t माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय 3 यही आंसर हो गया। क्लियर है। सो सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि L इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में इतना सॉल्व कर देंगे 5 क्वेश्चन और सॉल्व करने के बाद हम उसके बाद लास्ट टॉपिक्स है जो एप्लीकेशन है वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये सब सॉल्व करेंगे। तब तक आप ट्राई करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।